सबसे पहले आप सरजू नदी में स्नान कीजिए। गुप्तार घाट वो एक ऐसी जगह है जहाँ प्रभु श्री राम का जो है आपको चरण के दर्शन हो जाएंगे। भी अपने प्रभु श्री राम की तरह साधु का वेश, अद्भुत नज़ारा जो है भरत कुंड का, इतना सुंदर भव्य। काली मंदिर के बारे में कहा जाता है जब माता सीता जब अयोध्या में थी तो वो गौरी पूजा किया करती थी। अरे अयोध्या में और कहाँ कहाँ घूमने का जगह है। बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं उनको मुख्यतः जो मेन 3 मंदिर ही पता है। जनरली 3 चीज़ें ही हैं। पहला जो है वो सरजू नदी में स्नान, दूसरा हनुमानगढ़ी और तीसरा प्रभु श्री राम का जो जन्म स्थल है उनका दर्शन करना। पर राम भक्तों मित्रों, अयोध्या में इसके अलावा भी बहुत जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हो और जिसका इतिहास जो है वो त्रेता युग से है। तो ये वीडियो में मैं आपको अयोध्या में और कहाँ कहाँ घूमने और कहाँ कहाँ दर्शनीय स्थल है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले जब आप अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले आप सरजू नदी में स्नान कीजिए, क्योंकि सरजू नदी का जो इतिहास है त्रेता युग से ही है। वहाँ पे प्रभु श्री राम जो है अंतिम बार वो जल समाधि लिए हुए थे और उसके बाद वो अपने मूल शरीर में आए हुए थे और वही शरीर के साथ वो वैकुंठ गए हुए थे। तो सबसे पहला काम होता है कि सरजू में स्नान करना, उसके बाद हनुमान जी का दर्शन करना। हनुमान जी का दर्शन करने का भी इतिहास त्रेता युग से है। जब प्रभु श्री राम जो थे वो अपना जल समाधि लेने के लिए गए थे तो सारा संपूर्ण अयोध्यावासी ने कहा कि प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ, और सारे जन उनके साथ चले गए। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि मेरे जल समाधि लेने के बाद तुम अयोध्या की रक्षा करोगे। तो तब से हनुमान जी जो है अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए जो अयोध्या जाते हैं तो सर्वप्रथम सरजू स्नान करें, फिर हनुमानगढ़ी में जाके हनुमान जी का दर्शन करें, फिर प्रभु श्री राम का जो जन्म स्थल है वहाँ पे वो दर्शन करें। तो ये 3 जगह तो मुख्य हैं और इसके अलावा एक दिन तो आपको इसमें लग जाएंगे। फिर दूसरे दिन आप प्लान कर सकते हैं गुप्तार घाट जाने का। गुप्तार घाट वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रभु श्री राम जो है गुप्त रूप से, कहा जाता है कि जब वो जल समाधि जो लिए हुए थे तो वो वहीं पे वहीं सरजू घाट से वो गुप्त हुए थे। मतलब वो जमीन के रास्ते अपने निज धाम जो वैकुंठ लोक गए हुए थे। तो दूसरी जगह है गुप्तार घाट। तो गुप्तार घाट में सबसे पहले प्रभु श्री राम का जो है आपको चरण के दर्शन हो जाएंगे। चरण चिन्ह है वहाँ पे, उनके दर्शन होंगे। और दूसरी चीज़ है जब प्रभु श्री राम जब जल समाधि लेने लगे थे तो वो महादेव की पूजा किए हुए थे। तो वो महादेव का जो शिवलिंग भी वहीं पे है, बड़ा सा शिवलिंग है महादेव का। तो वही वो अंतिम बार महादेव की पूजा करके वो जल समाधि लिए थे। एक चीज़ मैं कहना भूल गई, वहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी भी हैं जो कहा जाता है कि वो स्वयं प्रकट हुए हैं गुप्तार घाट पे। और एक दिन तो आपको इसमें लग जाएगा गुप्तार घाट घूमने में। उसके बाद है भरत कुंड। भरत कुंड के बारे में आप नेक्स्ट तीसरा दिन आप प्लान कर सकते हो कि भरत कुंड के बारे में कहा जाता है कि भरत कुंड जब प्रभु श्री राम जी को वनवास हुआ था तो वो 14 बरस तक तो वन में चले गए थे। तो इधर भरत जी भी उनके प्रेम में कि मेरे बड़े भाई जो है वो 14 बरस तक साधु का वेश धारण करके रहेंगे, वन में विचरण करेंगे। मतलब वन में अपना ये साधु का संत का जीवन व्यतीत करेंगे। मैं भी अपने प्रभु श्री राम की तरह साधु का वेश मैं धारण करके 14 बरस तक रहूँगा। तो वहाँ पे आपको भरत कुंड में जो है, जिसको भरत कुंड को नंदीग्राम के नाम से भी जाना जाता है, रामायण में भी नंदीग्राम का जो है चर्चा है। तो भरत कुंड पे आपको मिल जाएगा कि राम भरत जी का जो है मिलाप है वो वहाँ एक टेम्पल है जहाँ पे प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के बाद आए हुए थे तो भरत कुंड में ही आए हुए थे। वहाँ से उनसे मिलने के लिए भरत जी से, तो प्रभु श्री राम और भरत जी का मिलाप का एक मंदिर है। उसके बाद एक और मंदिर है हनुमान और भरत मिलाप का। हनुमान भरत मिलाप का जब
लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की ज़रूरत पड़ी हुई थी, तो हनुमान जी गए थे ये संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत। तो रिटर्निंग वक्त जो थे, हनुमान जी जब आ रहे थे संजीवनी बूटी लेके श्रीलंका की तरफ जब जा रहे थे, तो वो अयोध्या के ऊपर से ही जा रहे थे। तो उस टाइम में जो है भरत जी को लगा कि अयोध्या के ऊपर से कोई राक्षस जा रहा है, तो उन्होंने एक शब्द देनी बाण चलाया और उसके बाद हनुमान जी जय श्री राम करके संजीवनी बूटी के साथ गिर गए। फिर दोनों की वहीं पर प्रथम मुलाकात हुई। फिर अपना मतलब दोनों आपस में हाल समाचार लिए। फिर वो संजीवनी ऐसा तीर चलाए कि हनुमान जी सीधे प्रभु श्री राम के पास सूर्योदय से पहले पहुँच गए। तो वहाँ पे जो है भरत और हनुमान जी के मिलाप का भी मंदिर है। और तीसरी चीज़ ये है वहाँ पे भरत कुंड में कि जब प्रभु श्री राम जब आए हुए थे, तो उसी वक्त वहाँ का राजाभिषेक हुआ था प्रभु श्री राम का। तो 27 तीर्थ का जो जल है वहाँ पे कुंड में डाला गया है और उस कुंड के जल का बहुत महत्व है। लोग वहाँ से जल लेके आते हैं और कहते हैं कि उस जल का बहुत धार्मिक क्षेत्र में महत्व है। गंगा जल की तरह ही उसका माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रभु श्री राम का उस जल से राजाभिषेक हुआ था। जलाभिषेक मैंने बोल दिया। और उसके बाद अद्भुत नज़ारा जो है भरत कुंड का, इतना सुंदर भव्य नज़ारा जो है वहाँ पे मिलेंगे आपको। उसके बाद भरत कुंड के बाद आपका जो है वो 5वें नंबर पे है वाल्मीकि भवन। वाल्मीकि भवन जो है अयोध्या के राम मंदिर और हनुमान गढ़ी के बीच में ही है। तो वाल्मीकि भवन के बारे में एक्चुअली वो इतना बड़ा विशाल भवन है जिसमें संपूर्ण वाल्मीकि रामायण के वाल पे, दीवारों पे लिखा गया है, पत्थरों पे लिखा गया है। और वहाँ पे लाइब्रेरी भी है जिसमें आपको आध्यात्मिक पुस्तक वगैरह पढ़ना है। बहुत सारे हजारों की संख्या में वहाँ पे किताबें हैं। तो वाल्मीकि भवन में जाके आप वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ भी सकते हैं। और उसके बाद है देवकाली और वाल्मीकि भवन जो है वो आसपास में। देवकाली का मंदिर के बारे में कहा जाता है जब माता सीता जब अयोध्या में थी तो वो गौरी पूजा किया करती थी। तो जब माता सीता का विवाह हुआ तो वो गौरी पूजा मतलब गौरी को अपने साथ ही ले गई। तो और वो वहाँ पे देवकाली के रूप में। तो मिथिला की जो गौरी पूजा जो करते थे देवी की, तो वो अयोध्या में वो देवकाली बनी हुई। और नेक्स्ट है अयोध्या में घूमने के लिए सूरज कुंड। सूरज कुंड के बारे में कहा जाता है कि सूरज कुंड का जो जल होता है उस जल से आप जैसे आपको कोई चर्म रोग है या कोई भी चर्म टाइप का डिजीज़ है तो उस कुंड के जल में आप स्नान कीजिए या उस जल को आप घर में लाइए। जिसको चर्म रोग है उससे लगाने पे वो चर्म रोग ठीक हो जाता है। सूरज कुंड के बारे में यही कहा गया है। उसके बाद बारी आती है अयोध्या दर्शन में आपको दशरथ महल की। दशरथ महल वो जगह है जहाँ पे प्रभु श्री राम बचपन में बाल रूप में रहा करते थे, अपने चारों भाइयों के साथ दशरथ महल में ही रहा करते थे। उसके बाद बारी आती है अयोध्या में कनक भवन की। कनक भवन के बारे में ये कहा जाता है कि त्रेता युग में जो है प्रभु श्री राम जो है सीता माँ के लिए सोने, कनक मतलब ही सोना, सोने का महल बनाए थे। और राम तो इसके अलावा भी बहुत सारी है, जैसे दशरथ समाधि है और बहुत छोटे छोटे आपको हर जगह, हर गली में, हर चौक चौराहे पे वहाँ पे अलग अलग स्टोरी आपको मिलेगी, अलग अलग संत मिलेंगे। तो ये सब जो मैंने अभी वर्णन किया हुआ है ये सब प्रमुख जगह है अयोध्या का घूमने का और अपने भाग्य चमकाने का, क्योंकि प्रभु श्री राम जब आ गए हमें भी तो उनके दर्शन करने के लिए जाना है। जय श्री राम।